दोस्तों, जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, लास्ट तक ज़रूर देखें और फ्रेंड्स के साथ इसे फॉरवर्ड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग होती है। इनपुट सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में दी जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी वाइंडिंग जिसे सप्लाई से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है। विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट या एसी के नाम से जाना जाता है और दिष्ट धारा जिसे डीसी कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से ट्रांसफार्मर की दक्षता कौन सी होगी। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100। इससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 90% टू 98%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 90 से 98% तक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी या फिर दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड यानी कि कोर किसकी बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है और इन पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.6 mm तक। तो ये ट्रांसफार्मर की सिलिकॉन स्टील से निर्मित पत्तियों की मोटाई होती है। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर कम वोल्टेज प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चायक और दूसरा होता है अपचायक, जिसे अंग्रेजी में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करना और स्टेप डाउन का काम होता है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करना। तो ये है इनपुट वोल्टेज को घटाकर जो कम आउटपुट वोल्टेज देता है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है और स्टेप डाउन को हिंदी में अपचायक कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कम वोल्टेज देने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर, कंजर्वेटर और कोर ये तीनों ही ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं, लेकिन आर्मेचर है और ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी या दक्षता ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला होता है। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि को कम करने का उपाय क्या है। तो भंवर धारा को एडी करंट भी लिखा जाता है। एडी करंट या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील की कोर इस्तेमाल की जाती है और सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से कोर का निर्माण किया जाता है और उन पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 या 0.6 mm। सिलिका जेल कहाँ भरा होता है। तो सिलिका जेल जिसका मुख्य काम है नमी को सोखना, तो सिलिका जेल होता है वह नमी को सोखने का कार्य करता है और उसे ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में भरा जाता है। किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो संयोजन यानी कि कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, स्टार और डेल्टा।
स्टार और डेल्टा दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। स्टार कनेक्शन में तीनों के संयोजन से एक बिंदु निकलता है, उसे न्यूट्रल कहते हैं। आर वाई बी क्रमशः होती है, आर वाई बी क्रमशः 3 सप्लाई होती है 3 फेज। और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।